हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 1 जून से लेकर 10 जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या इंटेंशंस है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस इंटेंशंस है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, और फिर एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जो कि पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, कहीं बीच में अटके हुए हैं, उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। टॉरस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। टॉरस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जून। टॉरस की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जून। टॉरस की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जून। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस है टुवर्ड्स टॉरस 1 to 10 जून। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स टॉरस 1 to 10 जून। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स टॉरस 1 to 10 जून। ओके, टॉरस देखिए, आपके पार्टनर हो सकते हैं कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है, अब आपकी एनर्जी पे आते हैं। देखिए यहाँ पे ना आई थिंक थोड़ा सा आपको लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में। मे बी आपको लग रहा है कि चीज हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। मे बी आप प्रपोज करना चाह रहे हो, या आप इस रिलेशनशिप में एक नेक्स्ट स्टेज पे जाना चाह रहे हैं, या कोई भी चीज के लिए अगर आप का कोई डर है, वो आपको रोक रहा है कि ये होगा नहीं होगा, शुड आई नॉट, देन यू नीड टू पुट योर फियर्स असाइड। डर को साइड में रख के यू विल हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। जब तक आप लीप ऑफ फेथ नहीं लोगे टॉरस, आपको नहीं समझ में आएगा कि हाँ ये चीज वर्कआउट करेगी या नहीं करेगी। सो थोड़ा सा तो स्टेप आगे लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपको एक नए सिरे से कोई चीज स्टार्ट करनी है, कोई फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहिए, न्यू बिगनिंग चाहिए, तो उसके लिए आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा किसी तरफ। इस रिलेशनशिप में कुछ तो मे बी कुछ ऑफर करना पड़ेगा किसी तरीके से कि हाँ हम एक नए सिरे से कोई चीज स्टार्ट करते हैं। डजंट मैटर इफ यू आर मैरिड और इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप और लिव इन रिलेशनशिप, व्हाटएवर इट इज, बट अगर आपको कुछ नया स्टार्ट करना है देन यू विल हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ एंड डर को, इनसिक्योरिटी को साइड पे रख के रिस्क लेना पड़ेगा। वो चीज तो करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे क्लियर कट हमें ये चीज बताई जा रही है कि रिस्क लिए बिना आप आगे इस रिलेशनशिप में नहीं बढ़ पाओगे। उसके साथ साथ ना आई थिंक मे बी यू आर चीजों को ना थोड़ा सा ब्लैक और व्हाइट में देख रहे हैं आप। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में या मैरिज में या तो कोई चीज सही है या कोई चीज गलत है। मतलब कोई चीज ना मिडिल में नहीं है, ग्रे में नहीं है। सो यू आर सीइंग थिंग्स एज ईदर ब्लैक और व्हाइट। सो ग्रे वाला जो एरिया होता है ना, वो भी थोड़ा सा देखिए कि क्या चीज पूरी सही और पूरी गलत की कैटेगरी में ना फॉल करके कहीं मिडिल में भी फॉल कर सकती है, क्या वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मे बी दूसरे इंसान को थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए कि ठीक है, मे बी द अदर पर्सन इज समवेयर इन द मिडिल। ना उसको पूरे तरीके से ये चीज समझ आ रही है, ना ये चीज समझ में आ रही है। सो हर चीज को सही या गलत की कैटेगरी में ना रखिए एंड कई चीजों को थोड़ा अलग नजरिए से भी देखने की कोशिश करिए अपने रिलेशनशिप में, अपनी मैरिज में। ठीक है, एंड थोड़ा अपने रिसोर्सेस को ना वाइजली मैनेज करिए टॉरस। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत एक्सट्रीम हो रहा है आपका, या तो पैसा खर्च करने में, या मे बी पैसा किसी को देने में, या मे बी पैसे की बात भी हो सकती है आपकी मैरिज में या रिलेशनशिप में। पैसे के अलावा हो सकता है टाइम या इमोशन की भी बात हो रही हो, कि आप किसी को अगर किसी सिचुएशन को लेकर अगर इमोशनल हो रहे हैं, सो ईदर यू आर बीइंग एक्सट्रीमली इमोशनल या फिर बिल्कुल जीरो इमोशंस। तो बहुत एक्सट्रीम दिख रहा है मुझे, या तो बहुत टाइम दे रहे हैं और बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, या फिर जीरो टाइम दे रहे हैं और दूसरी तरफ टाइम दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है पैसे को लेकर, टाइम को लेकर,
इमोशन को लेकर बैलेंस नहीं हो रहा है, बहुत एक्सट्रीम में चीजें हो रही हैं इस रिलेशनशिप में, तो उन चीजों का ना थोड़ा ध्यान रखिए। और आपस में अगर आप लोगों का बिजनेस है और खुद ही आप जो पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स भी हैं, आप चाहे हस्बैंड वाइफ हो, स्पाउस हो, लिव इन पार्टनर हो, बट आप बिजनेस पार्टनर भी हैं अगर, तो आपको स्मार्ट बिजनेस डिसीजन लेने की जरूरत है। यहाँ पे अगेन मैं बोलूंगी, एक्सट्रीम मत करिए चीजों को लेकर, और या तो आप बहुत चैरिटी कर रहे हो, किसी को पैसा दे रहे हो, एंड उस वजह से क्या हो रहा है, मे बी बोथ ऑफ यू आर नॉट ऑन द सेम पेज, योर पार्टनर डज नॉट वांट टू डू दैट, एंड यू आर just giving money to other people, again being extreme when it comes to money। थोड़ा सा ध्यान रखिए, स्मार्ट बिजनेस डिसीजन लीजिए, अगर स्पेशली अगर आप दोनों साथ में काम भी कर रहे हो पार्टनर्स होने के बावजूद, रोमांटिक पार्टनर्स और बिजनेस पार्टनर्स दोनों हो अगर, तो अगर ओके सो आपके जो पार्टनर है उनकी क्या एनर्जी है, आई थिंक इनकी तरफ से ना, इनको ना गिव अप करने वाली अभी वाइब आ रही है। मे बी काफी थक रहे हैं ये, ठीक है, एंड इन्होंने काफी मेहनत करी है इस रिलेशनशिप में, टाइम डालना या एनर्जी डालना, या यू नो लाइक मे बी काफी सारे लोगों से लड़ना, प्रोबेबली जो भी हो सकता है, बट आई थिंक इन्होंने ना इनको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। मे बी ये काफी मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं, इनको लग रहा है कि नहीं मैंने बहुत एफर्ट डाला है एंड मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मुझे वो रिटर्न नहीं मिल रहा है इस रिलेशनशिप में, एंड आई थिंक आई शुड गिव अप, ठीक है, क्योंकि मेंटल, इमोशनल, फिजिकल एग्जॉशन बहुत है आपके साथ इस रिलेशनशिप मैरिज में। बट इनके लिए गाइडेंस यही है टू नॉट गिव अप, बिकॉज दे नीड टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि इनको अभी तक जो रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा था आपसे, चाहे वो पैसे के फॉर्म में हो, प्यार के फॉर्म में हो, रिस्पेक्ट के फॉर्म में हो, टाइम के फॉर्म में हो, वो रेसिप्रोकेशन इनको मिलने वाला है, एंड वो आपको भी थोड़ा सा, जो मैंने आपको बोला ना, एक्सट्रीम में जीरो कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो इमोशन, जीरो टाइम, जीरो मनी, तो बैलेंस बनाइए। तो आपकी तरफ से जब चीज मिलेगी, ओनली देन दे विल बी एबल टू रियलाइज कि हाँ ठीक है, यू नो लाइक मुझे रिटर्न मिल रहा है, फाइनली मेरे मेहनत का फल मिल रहा है, मैंने इस रिलेशनशिप में इतना इन्वेस्ट करा तो मुझे कुछ वापस मिल रहा है। सो आई थिंक दे शुड नॉट गिव अप एंड दे शुड बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज चीजें कभी भी चेंज हो सकती हैं इस रिलेशनशिप में, आपकी तरफ से कभी भी इनको रेसिप्रोकेशन मिलना स्टार्ट हो सकता है। सो डोंट गिव अप। अभी वाइब इसी चीज की है कि भाई लगे रहो, गैदर स्ट्रेंथ, ठीक है, थकान वगैरह सब है, बट अभी गिव अप कर दोगे तो सारा मेहनत बिल्कुल जाया जाएगी। मे बी आपके जो पार्टनर है ना, वो उनकी लाइफ में या तो कोई पुराना इंसान वापस आ रहा है, कोई रोमांटिक पार्टनर, या फिर कोई और इंसान, बचपन का फ्रेंड, एंड दे आर प्रॉब्ली रोमांटिसाइजिंग हाउ थिंग्स यूज्ड टू बी, कि पहले सॉरी पहले कैसे होती थी, और पहले यू नो लाइफ कितनी सिंपल हुआ करती थी और कितनी अच्छी होती थी, एंड पहले मेरा पार्टनर कितना रोमांटिक होता था, कितना मेरे लिए चीजें करता था। तो मे बी वो ना थोड़े पास्ट में चले गए हैं, चाइल्डहुड मेमोरीज, या मे बी दे आर रिविजिटिंग ओल्ड ड्रीम्स और प्लान्स, कि हमने क्या क्या प्लान बनाए थे पहले, क्या करेंगे, कैसे आगे की लाइफ जिएंगे, बट वो चीज हो नहीं पाई। सो मे बी वो किसी पुराने इंसान से कनेक्ट कर रहे हैं और उसके साथ जो उन्होंने प्लान बनाए थे वो दोबारा याद कर रहे हैं, एंड उस टाइम पे उनको ये चीज रियलाइज हो कि यार दिस इज प्रॉब्ली नॉट द काइंड ऑफ लाइफ आई वांटेड, और मुझे इस इंसान से बाहर निकलने की जरूरत है, मुझे गिव अप करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे तो वो चीजें मिल नहीं रही हैं जो मैंने सोची थी। बट अगेन द गाइडेंस इज टू नॉट गिव अप, और वो तभी गिव अप नहीं करेंगे एरीज जब आपकी तरफ से उनको कुछ मिलेगा। अगर कुछ नहीं मिला तो ऑफ कोर्स दे विल गिव अप। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं, एरीज नहीं सॉरी टॉरस, टॉरस और उनके पार्टनर की लव मैसेजेस 1st to 10th जून, टॉरस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस 1st to 10th जून, टॉरस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस 1st to 10th जून। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, बोथ ऑफ यू नो ईच अदर फ्रॉम द पास्ट, एंड मे बी आपको ये लगता हो कि हाँ कनेक्शन बहुत अच्छा है, एंड यू नो लाइक इंस्टेंट क्लिक हुआ है, हम दोनों जानते हैं एक दूसरे को, ऐसा लगता है, क्योंकि
ये फीलिंग नहीं आती है कि अच्छा पहली बार मिल रहे हैं, या एक कई बार इंसान मिलता है तो वो इंस्टेंट क्लिक होता है, इंस्टेंट कनेक्शन होता है, वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है इसी वजह से। अब जरूरी नहीं है कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन जो हो वो पास्ट लाइफ रोमांटिक कनेक्शन हो। मे बी आप दोनों पास्ट लाइफ में कोई नेबर्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, कॉलीग्स हो, कुछ भी हो सकता है, बट नॉट नेसेसरली रोमांटिक ही हो, वो जरूरी नहीं है। आप में से कई लोगों की अभी नई नई शादी हुई है तो हनीमून पे जा रहे हैं, या फिर अगर शादी नहीं हुई है, मे बी यू आर इन जस्ट अ रिलेशनशिप, देन यू आर जस्ट एंजॉइंग द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। तो साथ में घूमना फिरना जरूरी है, हॉलीडे पे जाइए, वेकेशन पे जाइए, ताकि आपस में कनेक्ट करो, एक दूसरे को टाइम दो, थोड़ा सा एक वो फील आए ना कि हाँ दूसरा इंसान के लिए मैं इंपॉर्टेंट हूं, तो वो करने की जरूरत है टॉरस, ठीक है। एंड टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आपका ना दिमाग आपको बहुत ज्यादा गाइड कर रहा है कि ये करो और ये मत करो, सो आप थोड़ा सा ना फ्री करिए अपने अपने दिमाग को, ये जो सारी चीजों से घिरा हुआ है कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इनसिक्योरिटी, व्हाट योर कैपेबिलिटीज और योर इनकेपेबिलिटीज, जो भी आपको लगता है उससे बाहर निकलिए, बिकॉज ऐसे तो आप फिर रिलेशनशिप तो क्या ही चला पाओगे, आप यही सोचते रह जाओगे कि क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या दूसरा इंसान हाँ बोलेगा ना बोलेगा। सो प्लीज टॉरस, ओके, सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 जून, सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 जून, सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 जून, सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 जून। टॉरस देखिए, आप में से जो लोग सिंगल हैं और अगर कोई पार्टनर चाहते हैं तो वो पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, बट आई थिंक आपने काफी एफर्ट्स डाले हैं, ठीक है, अपने ऊपर, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करी है, एंड कहते हैं ना मे बी अपने फाइनेंसेस को ठीक करने की कोशिश करा है आपने, बट आई थिंक सीड्स वेल प्लांटेड। आपने जितने भी एफर्ट्स डाले थे, मेहनत करी थी, इन्वेस्टमेंट्स करी थी, वो आपको रिवॉर्ड दे रही हैं फ्यूचर में। सो आपको सिर्फ पेशेंटली वेट करना है कि जो भी आपने मेहनत करी थी ना उसका आपको रिटर्न बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, बट इम्पेशेंट मत होइएगा उस चीज को लेकर कि अच्छा कब मिलेगा कब मिलेगा, या अगर कहीं पे इन्वेस्ट भी करा है या कहीं पे पैसे भी आपको रिटर्न में चाहिए तो आप ये सोचने लग जाओ कि मैंने मे बी स्टॉक्स परचेज करे हुए थे या मैंने मे बी कॉइन्स परचेज करे हुए थे, तो क्या मैं उनको बेच दूं, मुझे अभी पैसे मिल जाएंगे, क्या ये होगा वो होगा। या फिर रिलेशनशिप में भी, क्या मैं इस इंसान को मैं बहुत टाइम से सिंगल हूं और मुझे ये कोई नया इंसान मिला है, तो क्या मैं इसको प्रपोज कर दूं, क्या मैं इससे शादी कर लूं, या आप शादी के सपने देखने लग जाओ एकदम से। तो थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। रिटर्न रिवॉर्ड बहुत ही प्यारा इंसान, बहुत ही अच्छा सॉर्टेड, पर्सनालिटी वाइज एंड मनी वाइज बहुत ही सॉर्टेड इंसान आपको मिलने वाला है। थोड़ा प्लानिंग करिए फ्यूचर को लेकर, अननेसेसरी का टेंशन छोड़ दीजिए, बिकॉज चीजें अच्छी होने वाली हैं। एंड आई थिंक आपके बहुत सारे मे बी आपके दिमाग में बहुत ब्रिलियंट आइडियाज हैं, अपना करियर कैसे आगे बढ़ा सकते हैं आप, अपनी लाइफ में कैसे आगे करियर को लेकर या पैसे को लेकर, या आई थिंक यू हैव ब्रिलियंट आइडियाज व्हेन इट कम्स टू योर प्रोफेशन। तो उन आइडियाज को ना थोड़ी और रिफाइनमेंट की जरूरत है। एंड आई थिंक एक जो फेथ होता है ना कि हाँ मुझे मेरा पार्टनर मिलेगा, वो फेथ रखने की जरूरत है, बिकॉज उसी फेथ या उसी बिलीफ सिस्टम की वजह से कोई भी जो दिक्कतें हैं या जो डीले हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं आपके और आपके पर्टिकुलर इंसान के बीच में जो आ रही है, जिसकी वजह से दूसरा इंसान आपको मिल नहीं पा रहा है, वो तभी आपकी तरफ आएगा, तभी आपकी तरफ मिलेगा। बीच के ऑब्स्टिकल्स तभी हटेंगी जब आप फेथ रखोगे कि हाँ यार चीजें अपने टाइम से हो जाएंगी ठीक। अभी नहीं हो रही है प्रॉब्ली बिकॉज दिस इज नॉट द राइट टाइम, बट राइट टाइम राइट प्लेस पे सब चीजें हो जाएंगी जब डिवाइन टाइमिंग होगा। सो ऑफ कोर्स यू विल ओवरकम ऑब्स्टिकल्स, बट ओनली विद फेथ, ठीक है, दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट। कोई अगर आपके पास आता भी है ना टॉरस, देन प्लीज मेक श्योर टू कम्युनिकेट क्लियरली, तरीके से क्लियरली कम्युनिकेट करिए व्हाट यू वांट इन योर पार्टनर
एंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, एंड मे बी आपके अंदर क्या चीजें हैं जो कि उनको पसंद आए, नहीं पसंद आए. सो कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा टॉरस, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं सिंगल टॉरस के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th जून. सिंगल टॉरस के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th जून. सिंगल टॉरस के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th जून. टॉरस, यू आर लवेबल एंड यू डिजर्व लव. तो अगर अभी नहीं मिल रहा है आपको तो निराश होने की जरूरत नहीं है कि वो लाइक आई एम सिंगल, कब मिलेगा ये वो. नहीं, इम्पेशेंट मत होइए, निराश मत होइए. यू आर लवेबल एंड राइट टाइमिंग पे आपको आपका इंसान मिल जाएगा. एंड जब भी ये मिलेगा ना, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, दिस कुड बी द वन. इससे मे बी आप ऑलरेडी मिल चुके हैं, आपको रियलाइज नहीं हो रहा है, शायद आपने उसको पार्टनर की नजर से, रोमांटिक पार्टनर की नजर से नहीं देखा है, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है. बट दिस कुड बी द वन टॉरस. ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए आसपास जब अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हैं या उनके कोई और फ्रेंड्स आ रहे हैं, उनमें से कोई हो सकता है. ओके, अब हम देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिन लोगों की है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं. बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. ऑल्सो इट्स रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए. आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी. ठीक है, अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन है, एक्ने है, गट इश्यूज हैं, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, जैसे कि आपका पेरेंटल ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, रिलेशनशिप ट्रॉमा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, क्लैरिटी नहीं है किसी चीज को लेकर, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं. अब जो चक्रास हैं वो बॉडी में बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बट 7 मेन चक्रा होते हैं. चक्रा की ब्लॉकेज की वजह से हमारी ये फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं. चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू. डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं, जैसे कि ब्रेसलेट मैंने पहन रखा है, ब्रेसलेट फॉर्म में या फिर पेंडेंट फॉर्म में, स्टोन फॉर्म में. स्टोन को आप वॉलेट में रख सकते हैं, वर्क स्पेस पे, स्टडी टेबल पे, पिलो के नीचे, कहीं पे भी रख सकते हैं. ये हो गए क्रिस्टल्स की बात. अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेना है तो रेकी सेशंस हो सकते हैं. मिनिमम 21 सेशंस लगते हैं रेकी हीलिंग में. एंड ये डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं. ठीक है, तो काफी लोग हैं जो 21 से आगे और एक्सटेंड करवाते हैं डिपेंडिंग ऑन द ट्रॉमा, क्योंकि वो बहुत सालों का होता है तो उसको जाने में भी टाइम लगता है. बट 21 मिनिमम रेकी हीलिंग सेशंस तो लगते ही लगते हैं. अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं. कई बार हमें कुछ करने का मन करता है बट देन हमारे अंदर से उतना मोटिवेशन या वो जो एक पॉजिटिविटी होती है ना, वो नहीं निकलती है. सो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमें पॉजिटिव रहना एंड ये बिलीव करवाना कि हाँ ये चीज होगी, बिकॉज दैट्स द होल थिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन, कि बिलीव करना कि हाँ ये चीज होगी. तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स उस चीज में हेल्प करते हैं ताकि हम उस चीज की तरफ काम करना स्टार्ट करें. अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से, नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज हो सकती है. अगर आपको बहुत हैवी फील होता है या आपको लगता है कि तबीयत खराब रहती है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, नजर लगी रहती है, एंड कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ तो मूड स्विंग्स रहते हैं, तो या तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए, या फिर हम चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं. बट ये सारी जो हीलिंग प्रैक्टिसेस होती है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है अंडरस्टैंड करना कि अगर आप हीलर के पास आ रहे हैं तो डाउट के साथ मत आइए कि होगा या नहीं होगा. बिलीफ सिस्टम रखिए कि हाँ ये होगा, मैं बिलीव करता हूं कि ये चीज होगी. आप सोचेंगे होगा तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए, डाउट के साथ मत आइए, एंड पेशेंस के साथ आइए. कब होगा, कैसे होगा, 2 में हो जाएगा, 3 सेशन में हो जाएगा, 4 सेशन में हो जाएगा, इट डजंट वर्क लाइक दैट. हीलिंग सेशंस या हीलिंग जो चीज होती है उसमें टाइम लगता है. इट्स नॉट लाइक अ मैजिक स्पेल की चुटकी बजाया और हो गया. सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए अगर आप किसी भी हीलर के पास जा रहे हैं गाइस, तो प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट. ओके, टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th जून. टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th जून. टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th जून. टॉरस, देखिए जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में है ना, दे विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट.
चीजें काश थोड़ी सी डिफरेंट होती, वो तरीके से आपसे बात कर पाते, या आपको मे बी उन्होंने अच्छे तरीके से ट्रीट करा होता, आपका ध्यान रखा होता, आप दोनों की बात चल रही होती, रुकी ना होती। सो बहुत चीजें हैं जिससे थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट, बट अभी तो नहीं हो सकता है बिकॉज चीजें ऑलरेडी नो कांटेक्ट में जा चुकी हैं। बट हाँ, वो रोज ये विश करते हैं कि काश आई शुड हैव ट्रीटेड यू बेटर, ध्यान रखा होता तो चीजें कितनी अलग होती। उनको ये भी पता है कि उनकी गलती थी, बट उन्होंने ब्लेम आप पे डाला। उन्होंने, क्योंकि उनको सॉरी नहीं बोलना था और वो सॉरी नहीं बोल पा रहे थे, या वो थोड़ा सा गिल्टी थे कि मे बी उन्होंने आपको लीड ऑन करा, या कुछ कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। बट देन दे आर लाइक, मुझे एक्सेप्ट नहीं करना था कि मैं गलती कर रहा था या आई वॉज एट फॉल्ट, सो हेंस आई ब्लेम्ड यू, कि तुम्हारी गलती है। बट ऑफकोर्स इट्स नॉट लाइक दे डोंट नो दैट इट वॉज देयर फॉल्ट। दे आर ट्राइंग टू बिकम अ बेटर पर्सन। वो रोज कोशिश करते हैं कि वो एक बेहतर तरीके से सिचुएशंस हैंडल करना सीखें, या आगे अगर उनके लाइफ में कोई और पार्टनर आए तो उसके लिए वो एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ तो वो नहीं हो पाए, बट दे लाइक ऑन अ डेली बेसिस वो ट्राई कर रहे हैं। एंड मे बी ये ना अपनी फीलिंग्स छुपाने के लिए बहुत ही मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे छुपते हैं, एज इन लाइक बहुत शॉपिंग, रिटेल थेरेपी, या बहुत मटीरियलिस्टिक चीजें कि घर, गाड़ी, वॉचेस, परफ्यूम्स, फुटवेयर, एक्सपेंसिव थिंग्स, तो उसके पीछे छुपते हैं। उसका मतलब ये है कि जब बहुत ज्यादा शॉपिंग करे इंसान, या कुछ ऐसे पैसे खर्च करते रहना वाली जो चीज है, तो थोड़ी देर के लिए ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, मन डाइवर्ट हो जाता है, ध्यान नहीं आता है, ब्रेकअप, पैचअप, लव, इधर उधर का। तो वो चीजें वो करते रहते हैं ताकि आपके बारे में आपका ध्यान ना आए, ठीक है। तो मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे छुपे रहते हैं, एंड दे लॉस्ट देमसेल्फ फॉर अ लिटिल व्हाइल। मे बी वो आपके साथ जब थे तो उन्होंने कुछ ऐसी कोई चीज करी जो कि दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने करा, बट उनको नहीं करना चाहिए था। तो ऑफकोर्स दे लॉस्ट देमसेल्फ, वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो गए, बट उनको रियलाइजेशन है कि हाँ गलती हो गई। बट अगेन, रियलाइजेशन होने के बावजूद उन्होंने जो ब्लेम है वो आप पे डाला, टॉरस। अब देखिए, ये जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है। अगर इसमें से कोई भी कार्ड आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा था तो वो आपकी एनर्जी नहीं है, आपका मैसेज नहीं है, वो फिर इनका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं क्या आपके लिए था और क्या इनके लिए, टॉरस। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल। लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।